मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। विशेषज्ञ बोले, एआई के दामन में नहीं समा पाएंगी दिलो दिमाग की अनंत उमंगें। ये भी कहा। कानपुर में कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से फैलाव के मद्देनजर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआई के विभिन्न टूल मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह उकेर पाएंगे। चैट जीपीटी सरीखे टूल विषयों से संबंधित शब्दों को बता देने भर से कविता तो बना देते हैं। क्या एआई बहादुर शाह जफर के एशआर, जरा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फ खमशुदा हाथ में मेरे पीछे आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया की तरह जज्बात और नजारा जहन में उभार पाएगा। इंसान का दिलो दिमाग भावनाओं उमंगों का अथाह समंदर है। एआई ये नहीं समेट सकता है। ये भी अंदेशा है कि कहीं कृत्रिम मेधा मानव पर हावी न हो जाए और नया खतरा बने। बुधवार को छत्रपति शाहू जी महाराज वीवी में भाषा उत्सव के उद्घाटन सत्र में एआई को लेकर उम्मीदों और अंदेशों पर चर्चा हुई। इसका विषय हिंदी और कृत्रिम मेधा था। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने जो कुछ बोला वो हूबहू पेश है। पद्मश्री अशोक चक्रधर बोले, एआई आंसू नहीं ला सकता। कृत्रिम मेधा के पास मनुष्य के फीड की हुई वृद्धि है, लेकिन मनुष्य के पास तो समंदर है। कृत्रिम मेधा के पास मनुष्य की फीड की हुई बुद्धि है, लेकिन मनुष्य के पास तो समंदर है। इस नकली बुद्धि से असली काम किया जा सकता है। एआई प्राण किरण तक पहुंच जाता है। ये हर क्षण बदल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि एआई निरंकुश न होने पाए। इससे एआई रचनात्मक रहेगा। एआई भाषा समझ सकता है और तत्काल अनुवाद भी कर सकता है, लोगों को पहचान भी लेता है और तर्क भी दे देता है। इसकी गुणवत्ता तो बढ़ी है, लेकिन हिंदी में अभी उतना काम नहीं हो पाया है। गलत सूचना मिल जाती है। एक बार मेरे मित्र ने कृत्रिम मेधा से मेरे बारे में पूछा तो एक सांसद का पूरा प्रोफाइल आ गया, कब चुनाव लड़ा, कब जीते वगैरह। फिर दोबारा पूछा तो कवि वाला प्रोफाइल आया। मेरी कविता पूछी तो तुरंत एक कविता बता दी, पर वो मेरी नहीं थी। ऐसे में गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी होती है। एआई आंसू नहीं ला सकता, पसीना नहीं ला सकता, बेहोशी कंपन भी नहीं ला सकता, दिमाग से संचालित भावनाएं नहीं आ सकती। चैट जीपीटी को गुलाम बना कर रखें, तभी महफूज भी होंगे और लाभ उठा सकेंगे। डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी ने बोले, विज्ञान अपनी लक्ष्मण रेखा न लांघने पाए। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विज्ञान अपनी लक्ष्मण रेखा न लांघने पाए। जब ये लक्ष्मण रेखा लांघ जाता है तो अभिशाप बन जाता है। प्रौद्योगिकी से निश्चित रूप से सुविधा तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ऐसी विकट स्थिति आ जाती है जिसका समाधान अगली प्रौद्योगिकी में ढूंढना पड़ता है। अगर प्रकृति के साथ विकृति होती है तो वो बहुत खतरनाक साबित होती है। वैसे प्रौद्योगिकी की नजदीकी विकृति के पास लाई है। प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। समाज राजपाट वालों को नहीं, जंगल जाने वालों को पूजता है। हर पंथ और संस्कृति ने राम का चरित्र स्वीकार किया है। एआई में राम का चरित्र नहीं आ सकता। ऐप कविता नहीं लिख सकता। तकनीकी किसी सुनामी को भी निमंत्रण दे सकती है। इस वजह से इस पर नियंत्रण जरूरी है। इश्किया गजलों के माध्यम से युवाओं के मन को छुआ। अयोध्या से आए रामायणधर द्विवेदी ने अपने काव्य गीत अगर मगर कर समय बिताना, जुगनू जैसी जलती बुझती आशाएं के माध्यम से का सभी का मन मोह लिया। इटावा से आए राजीव राज ने भी अपने भ्रष्ट व्यवस्था प्रेम के गीत उमरिया, भागम भाग भरी जिंदगी गीत से सुनने वालों की खूब वाहवाही बटोरी। बॉलीवुड गीतकार शेखर अस्तित्व ने भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लोगों का मनोरंजन किया। बुलंदशहर क्राइम ब्रांच में बतौर एसपी राकेश मिश्रा ने भी अपनी इश्किया गजलों के माध्यम से युवाओं के मन को छुआ। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक, प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में